बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं अपने बंदों से कि मोमिनो, मैं तुमको ऐसी तजारत बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से निजात दे। वो ये कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुमको जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और पाकीज़ा मकानात हैं जो हमेशा की बहिश्त में हैं दाखिल करेगा। यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल अपने बंदों को बता रहे हैं और कुरान पाक में अल्लाह ताला जो भी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ए ईमान वालों फरमाते हैं या मोमिनों फरमाते हैं वह लफ्ज़। और हमें मतलब इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि हम सो कॉल मुसलमान हैं या कि हम अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल की रहमत से वो मोमिन बने जो अल्लाह ताला की आयतों को सुनने वाले हों और जो अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल के अहकामात को हत्तल वसा उन पर अमल करने वाले हों। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसी तजारत ना बताऊं। तजारत अब ये है कि तजारत जो है दुनिया में जो भी इंसान आता है सबसे बढ़कर जो है उस पर ये लागू होता है कि उसने कमाना है। एक मर्द ने जो है कमाना है और अपना घर चलाना है। तो तिजारत जो है उसमें ये कि नफ़ा बख्श जो है ना तिजारत, हर बंदा चाहता है कि उसकी तिजारत में बहुत नफ़ा हो। हर बंदा चाहता है कि उसकी जो तिजारत है जो भी वो मतलब कर रहा है उसमें इतना ज़्यादा उसको मुनाफा प्रॉफिट मिले कि वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी फैमिली को या अपने आप को जो है वो पैम्पर कर सके, उनको आसाइशें दे सके। तो अल्लाह ताला ने तिजारत का फरमाया है कि मैं तुमको वो तिजारत, अब अल्लाह पाक ने दुनिया की तिजारत नहीं, यहाँ पे आखिरत की तिजारत बताई है, क्योंकि आखिरत की तिजारत जो है वो दुनिया की तिजारत से हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों गुना बढ़कर है। बिकॉज ये चंद साल की चंद दिन की जो है ज़िंदगी है और जबकि वहाँ का जो ठिकाना है वो अब तक के लिए है। तो अज़ाब अलीम, अब हमें पता है जो दोज़ख का अज़ाब है, अल्लाह पाक ने वो तिजारत बताई है जो हमें दोज़ख के अज़ाब से बचाए। वो ये है कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दो और फिर इस तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ कि जो अहकामात तुम्हें दिए गए हैं उन पर अमल करो और जिन चीज़ों से मना किया है उन से मना हो जाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो। यानी अल्लाह की राह में अपनी माल और जान से जिहाद करो। अब जिहाद मुसलमान जो है, मोमिन जो है, वो किसके साथ करते हैं? हमेशा उनके साथ जिहाद किया जाता है जो जालिम होते हैं, जो मतलब जुल्म करते हैं या नाहक लोगों को कत्ल करते हैं। जैसे जो है वो गज़ा में हो रहा है कि इसराइल जो है उसने जो है गज़ा के मुसलमानों पर जो है एक तरह के उनका जो है उनकी नस्ल कुशी करने पे आ रहा है। इस कदर वो जालिम रियासत है, इस कदर जालिम स्टेट है। तो इसमें अल्लाह ताला ने अब मुसलमानों को तिजारत बताई है कि क्या करो, अगर ईमान लाते हो ईमान लाओ और फिर उसके बाद अल्लाह की राह में अपनी माल और जान से जिहाद करो। यानी कि जो हमारे वहाँ बहन भाई हैं भूखे हैं, उनके पास लिबास नहीं है, पानी नहीं है उनके पास, तो जैसे भी हो दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान अल्लाह के बंदे मोमिन जहाँ जहाँ आबाद हैं उन्हें चाहिए कि वो माल के ज़रिए और जो तनोमंद हैं और जो अपने करते हैं वो जान के ज़रिए जिहाद करें। तो यानी कि जिहाद में ये है कि जब जान चली जाती है तो इंसान अल्लाह ताला का इतना पसंदीदा इंसान बंदा बन जाता है कि अल्लाह ताला अपनी रास्ते में मारे गए लोगों को फरमाते हैं कि उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, उनको रिस्क दिया जाता है। और जो है
ملک پاکستان میں اب یہ ہے کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہمارا جہاد بالکل ویسا ہی جہاد ہے جیسا کہ یزید کے خلاف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار کا جہاد مبارک تھا، کیونکہ یزید جو تھا سو کال مسلمان تھا، بٹ وہ مسلمان نہیں، وہ منافق تھا، وہ لعنتی تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ظلم کیا اور اپنی ہی رعایا پر قتل و غارت کی، اور اس نے اپنے مذہب اور دین اسلام کے لیے بہت بڑا وہ نقصان جو ہے وہ کرنے جا رہا تھا، اور یہی کچھ جو ہے موجودہ حکمران ہمارے کر رہے ہیں۔ سو ہم اپنے پیارے لیڈر کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ظالم لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں جو ہے کوئی وہ مطلب ہتھیار نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں، ہم صرف اپنی آواز کے ذریعے اور جو ہے اپنے پروٹیسٹ کے ذریعے ہم ان ظالموں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری پاکستان کے جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ اپنی جان جو ہے، خاص طور پہ ششری بھیا ضلع شاہ، تو وہ شہادت جو ہے وہ جام نوش جو ہے، شہادت کا جو جام ہے وہ نوش فرما چکے ہیں، بے شک بہت بلند مرتبے اور مقام والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ وہ تم پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور تم کو جنت کے باغوں میں سے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور پاکیزہ مکانات ہیں جو ہمیشہ کی بہشت میں ہیں، وہ داخل کرے گا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اس کے بدلے میں اللہ رب عز و جل ہمیں اپنی جنت میں جو ہے ہمیں محل دے گا، مکانات دے گا جو پاک صاف ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ یعنی کہ جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کو کسی بھی قسم کا یہ خوف نہیں ہوگا کہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے، یا ان پر کسی بھی قسم کی کوئی بھوک آئے گی، کوئی پیاس آئے گی، یا انہیں کوئی بھی پرابلم ہوگا۔ وہ بہت خوش ہوں گے، ان کا دل بھی لگے گا، اللہ پاک کا دیدار بھی کریں گے، اور پھر بے فکر ہو کر جو ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک ہر مسلمان کے لیے جو ہے کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جو ہے ایک قید خانہ ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے جنت ہے۔ تھینک یو سو مچ فار پاکستان، اللہ حافظ۔